छोटे बच्चों को मार्केट कैसे करोगे? उनका कोई प्रोडक्ट है, मार्केट कैसे करोगे? उनको मार्केट नहीं करोगे, आप उनके पेरेंट्स को जाके मार्केट करोगे। हे गाइस एंड वेलकम टू द कोडिंग अड्डा पॉडकास्ट। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है ब्रिज पारे, जो कि है द को-फाउंडर ऑफ आइडन एंड ब्रानी कम्युनिकेशंस। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, जहाँ पे हमने कवर किया बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। हमने देखा कि कैसे आप एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है एंड इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट। कैसे कोई एक बिजनेस आपके पास है एंड यू वांट टू स्केल इट। कैसे एक डिफ़िकल्टीज़ आती है एंड आप कैसे वो डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर पाते हो। कैसे आप डेलीगेशन कर सकते हो अपने काम का। सो बहुत इंटरेस्टिंग हमने बात की है ब्रिज के साथ। सो मेक श्योर आप ये पूरा वीडियो वॉच करो। सो ब्रिज भैया कैसे हो आप? सब बढ़िया, ऑल गुड। कैसा चल रहा है आपका स्टार्टअप राइट नाउ? अमेजिंग, आई मीन अप्स एंड डाउन्स है, हर स्टार्टअप में होते हैं, बट ओवरऑल वी आर फंक्शनिंग वेल। ओके, I mean, managing between two companies right now, so going good right now, all good, all good. ग्रेट। सो यू हैव अ कंपनी राइट नाउ व्हिच इज़ ब्रानी इंडस्ट्रीज़। Brani Communications Private Limited. ओके, ब्रानी कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। सो एवरी कंपनी का एक स्टोरी होता है। आई वुड लाइक टू नो आइडिया कैसे आया कंपनी का एंड व्हाट वाज द विजन, क्यों ऐसा करना था? एंड यू वर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट राइट? Yeah, सो वो कैसा ट्रांजिशन आपके दिमाग में आया कि नहीं इंजीनियरिंग नहीं करना, बिजनेस पे आते हैं? complete किया मैंने engineering. ओके। Complete तो किया मैंने, but yeah, I am an engineer. I am an engineer. So I'll tell you that so engineering ले तो ली, लेकिन अभी जैसे तू पॉडकास्ट के पहले तू बता रहा था that engineering ले तो ली, लेकिन engineering लेने के बाद में बहुत सारा चीजें realize होती है. करेक्ट। So I believe that engineering is, engineering gives you a lot of realizations. It is not just about learning about your subject, whether मैंने computer science किया, तूने mechanical किया या तूने IT किया. It's not just about that, but you learn a lot of stuff. Uh, because एक हर चीज का एक 360 डिग्री एंगल मिलता है सीखने को. And engineering campus में basically you are surrounded by around 800 to 1000 students. करेक्ट। Meet a lot of people on a daily basis, coming from different parts of the country, doing different things in life. So you sit with them, you talk with them, you learn about their culture, या you learn about their interests. So this experience is, I think, that कोई भी कॉर्पोरेट नहीं दे पाएगा, या फिर कोई भी दूसरा कोर्स भी इन दैट केस नहीं दे पाएगा. बिकॉज हर कोर्स में इतना डाइवर्सिटी, इतना कैंपस डाइवर्सिटी नहीं होता. करेक्ट। When you talk about business management courses, business management colleges, तो में भी होता है. Definitely you get to learn everywhere, but the upside of taking engineering was that I met a lot of people, I learned a lot of things other than engineering. And yeah, so sorry, like थोड़ा ऐसा हो गया, but I was talking about engineering. So फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ले ली एंड बाद में फर्स्ट सेमेस्टर गया. ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर जाने के बाद में लाइक भाई केटी लगते लगते ठीक है, लाइक लग गई थी. ठीक है, बट रिवैल में क्लियर हुआ. ओके। बाद में फर्स्ट ईयर में यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी एक्टिविटीज, यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट एनीवेयर, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर एकेडमिक्स. एंड so, and I was like I am a person who likes to participate in everything. Like I can't just be at one place. I want to explore, I want to learn new things, meet new people, and be at multiple places. And मेरे को चाहिए कि आई एम ऑक्यूपाइड द एंटायर डे. ठीक है, वो टाइम पे ऐसा मेंटालिटी था. सो वी जस्ट हैड वन अपॉर्चुनिटी, लाइक एक क्लास में कोई स्टूडेंट बॉडी, कोई प्रोफेसर पूछता आया दैट डू यू डू दिस करके. तो मेरा एक ग्रुप था, तो हम चारों लोगों ने लाइक वी वो क्लास में तो बैठना नहीं था,
बस बाहर निकलना था क्लास से। हम लोग ने सबने हाथ उठा दिया, हाँ करेंगे ना, सब करेंगे, आप जो बोलो वो करेंगे, बना के देंगे। तो इट वाज बेसिकली डिजाइनिंग। ओके। सो हाँ, तो वहाँ से बेसिकली इट वाज मैगजीन डिजाइनिंग एंड वो एक कमेटी थी कॉलेज में एंड वी वर अ पार्ट ऑफ इट इन द फर्स्ट एंड वो सब। एंड बाद में इन द सेकेंड ईयर इज वेयर यू नो you get to be a part of lot of committees in the college, and you are allowed to uh, organize events, you are allowed to be a part of a lot of things, competitions हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। So second year is when I joined a committee in the college, ठीक है। ओके। So there I was a part of the marketing team, ओके। so that is where first time in my life I was introduced to marketing होती क्या है, ओके। ऐसा को लगा। ठीक है, दैट अच्छा ठीक है, समझ गया मार्केटिंग क्या होता है, अभी तो मैं फाड़ दूंगा करके, क्योंकि आई 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 क्रैक्ड अ फ्यू स्पॉन्सरशिप्स जिधर आई गॉट टू लाइक आइडेंटिफाई कि ये कैफ़े स्पॉन्सरशिप दे सकता है, या फिर ये बिजनेसमैन अपन को स्पॉन्सरशिप दे सकता है ये इवेंट के लिए। सो पहले वो एक प्रोसेस सीखा to identify my audience, and then to go and pitch them, and then negotiate कैसे होता है डील को, negotiate कैसे करते हैं, how to close a deal, how basic agreements are done, all these things। तो मज़ा आने लगा, ये वो करने में मज़ा आ रहा था। एंड हाँ, फिर मज़ा आ रहा था तो करना है, और चीज़ें करनी है। बाद में आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ एन एनजीओ, ठीक है। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट एनजीओ, बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर मिलने लगा ओके। कि बीइंग अ पार्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज कैंपेन्स, बीइंग अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन्स। सो ये सारी चीज़ें कि आप स्लम्स में जाते हो, वो कम्युनिटी होती है उधर, आप लोगों के साथ जाके बात करते हो, यू यू आर वर्किंग ऑन स्प्रेडिंग अवेयरनेस फॉर दैट एनजीओ, देयर इज अ पर्पस यू आर वर्किंग टुवर्ड्स। So you learn a lot of things in this process, and mainly so my partner and I, Anirudh and I, we were doing social media over here, ठीक है। so उसके पहले कुछ पता नहीं था, तो बस ऐसे ही सीखना चालू किया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिजाइनिंग आता था। तो ही वाज लाइक he was designing, he is a proper designer, ओके। so he was designing and we were both ideating, we were both working on it, and बस we started loving that। ओके। वो एनजीओ एनजीओ के लिए काम चालू रखा, देन आई वाज वर्किंग फॉर द कमिटीज एज वेल, एंड देन धीरे धीरे फ्रीलांसिंग चालू हुआ। ओके। तो like we started getting more and more opportunities, basically that लोगो बनाना है, ये करना है, ये पोस्टर का डिज़ाइन करना है, ऑल दोज स्मॉल थिंग्स, स्मॉल अपॉर्चुनिटीज, बट वीडियोज एडिट करने हैं छोटे छोटे, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो वी डिड दैट, एंड एंड ये सब चीज़ें चल रहा था, बहुत ज़्यादा हसल चल रहा था, ठीक है। एंड वी आर ऑलवेज हैविंग अ थॉट दैट कुछ तो चालू करना है खुद का, चालू लाइक while doing freelancing। so I I recognize that बहुत ज़्यादा गैप है इंडस्ट्री में, ठीक है। लाइक देर आर एजेंसीज, बहुत बड़े बड़े एजेंसीज है मार्केट में, charge exorbitant amount of fees for providing their services, okay, but at that time, like 3 years back, I couldn't find a single agency that was providing like all the services the, but every startup, every new company was not able to afford that kind of fees। so I was having the vision to provide every service that we can, जो हमारे realm में आती है, ओके। ठीक है। सो आई started learning more and more about digital marketing, marketing in general, and क्या क्या services दे सकते हैं, and all of those things। so um, so एक conversation चालू होता है दोस्तों में, कि ये करना है, ये चालू करना है, कैसे करना है, ऐसे।
and I have a childhood best friend. Her name is Shruti. ओके So उसके साथ मैं एक शाम को लाइक बात कर रहा था, ठीक है, एंड आई वाज वेरी डाइसी कि क्या करना है, चालू करना है, नहीं करना है। हम्म तो शी जस्ट सेड कि भाई चालू कर दे, हम्म सोच मत क्या होगा, क्योंकि आई वाज जस्ट 22 वो टाइम पे आई गेस। तो ओके ठीक है, लेट्स वर्क ऑन दिस। बाद में जो मेरा पार्टनर है अनिरुद्ध, हम्म he also wanted to do this, एंड हम लोग दोनों इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। सो बाद में मैंने बैठ के आई जस्ट मेड अ लोगो, ओके वेबसाइट कैनवा पता होगा आपको। सो एंड बाद में वो लोगो बना के मैं अनिरुद्ध को मिला, ओके ओके, लाइक नियर वेयर वी स्टे राइट, नीचे मिला, बस बिल्डिंग के नीचे मिला, एंड लाइक भाई कंपनी खोल दिया, हो गया। ओके So this is how our first conversation of starting a company was. ओके How we started. Okay, but to be very honest, हमें कुछ नहीं आता था ना. I still believe that अभी भी कुछ नहीं आता है. I don't want to stop learning, of course. But हाँ, तो उसके बाद you have met दिविज. Okay, तो बाद में दिविज के डैड के साथ में, उसके डैड सीए है, ओके तो उसके डैड के साथ में उनके ऑफिस में एक मीटिंग शेड्यूल की कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ बिल्डिंग अ कंपनी। यू नो, हम लोग ने डिसाइड तो कर लिया है, बट हमें, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आई डोंट नो शिट अबाउट एनीथिंग, ओके कि हम लोगों को ऐसे ही बोल रहे थे कि ओके ब्रानी करके एक कंपनी है, ठीक है, एंड हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको चाहिए तो बोला, एंड दीज आर आर फीस करके, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे थे, कोई लीगल कुछ फॉलो नहीं कर रहे थे, ओके बस विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट कर दिए थे एट दैट टाइम, एंड बोल रहे थे कि कंपनी है, एंड वी थॉट व्हाट मोर यू नीड अपार्ट फ्रॉम अ विजिटिंग कार्ड। उसके हाँ, उसके बाद ऑफिस में गए, उनके सीए के ऑफिस में गए, उन्होंने बैठ के समझाया, ठीक है, कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, लाइक पार्टनरशिप होता है, एलएलपी होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है। So, you know, what is the best? He gave the best possible advice that the partnership is the way to go ahead with that. हम्म And इतना cost होगा, इतना initial investment होगा to do this, to establish your company. Then you should have your own bank account for the company, how to maintain records, how to maintain accounts, how to get your finance sorted, and all these things. So yeah, did that, and then basically this is how Brani started. ओके And so that's how I majorly, like, I spent 2 years uh, working and building on this company, and majorly failing a lot of times, हम्म ठीक है। आई रिमेम्बर कि हम लोग का जो फर्स्ट क्लाइंट था, फर्स्ट या सेकंड क्लाइंट था, एंड वी आर प्रोवाइडिंग सोशल मीडिया सर्विसेज, एंड तभी उतना स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं था हमारा, हम उतने स्किल्ड नहीं थे, but still, but we just wanted to be out there and we wanted to give our best. Okay, so there was this brand and we were working for them, and we were not paid like single penny. Okay, and we were fired from our job, and we were like, भाई क्या हो गया? ठीक है, एंड बट हाँ, वैसे मूवमेंट्स हर बार हुए हैं, सब ऐसा नहीं कि वो पहले क्लाइंट के साथ भी हुआ है, फिफ्थ क्लाइंट के साथ भी हुआ है, 10th क्लाइंट के साथ भी हुआ है, 15th क्लाइंट के साथ भी हुआ है। तो दीज थिंग्स हैपन, ओके जो स्टेज पे, जो लेवल की कंपनी के साथ आप काम करते हो, उस हिसाब से दीज थिंग्स हैपन। सो बेसिकली आई स्टार्टेड माय कंपनी दिस वे। ग्रेट ग्रेट सो कैन आई से कि आपका जो करंट बिजनेस है इट इज अ बूटस्ट्रैप बिजनेस मतलब यू स्टार्टेड इट फ्रॉम स्क्रैच कंप्लीटली बूटस्ट्रैप, दैट वाज द आइडिया कि कुछ भी लेना नहीं है। सो बेसिकली फ्रीलांसिंग से हम लोग ने जो भी कमाया था, वी यूज दैट मनी टू क्रिएट दिस कंपनी। ओके We had around 15-20,000, and we used that money to register our company, and that's how we started. ओके सो एज यू सेड यू हैड डन फ्रीलांसिंग सो अगर इनिशियली हम क्लाइंट्स के पास जाते हैं कि भाई कोई वेबसाइट डेवलपमेंट है एंड वी नो दैट एंड हमारे प्रायर कोई क्लाइंट्स नहीं है दिस इज आवर फर्स्ट क्लाइंट सो हाउ डू यू कन्विंस दैट क्लाइंट कि हाँ भाई तू ये मेरे से काम करवा मैं ये सर्विसेज तेरे को दूंगा फ्री में कर, ओके
सिंपल आंसर। हम लोग ने भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा काम फ्री में किया। अभी भी बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं कि वी आर वर्किंग विद अ गुड ब्रांड एंड वी आर रेडी टू वर्क विद लाइक स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी, ओके। बट बट योर टाइम हैज़ वैल्यू, या। राइट? तो हर चीज़ फ्री में करनी है, हर चीज़ अंडर चार्ज करनी है, वैसे नहीं। ओके। Where you have your portfolio, you have your expertise, you charge how much you should charge. ओके। Okay, but imagine कि आप कुछ नया चालू कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है एंड आप कुछ चालू कर रहे हो, एंड वाई समवन वुड गिव यू वर्क, स्पेशली जब उनके पास पहले से वेंडर्स है, पहले से क्लाइंट्स है, वेंडर्स है, वो जिनके पास एम्प्लॉयज है, जो भी है, उनको छोड़ के आपको क्यों काम देंगे? यू जस्ट गो एंड आस्क देम कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, okay, and I see there's a gap in your website, or I see there's a problem with your website or your social media or your content, and we really want to work with you. ओके। Okay, I'm ready to give you like my services for free for next 1 month. I'm ready to give you a trial, rather कुछ भी हो सकता है वो मॉडल, करेक्ट, करेक्ट। but if I drive you results, I want to get paid. ओके। सो इनिशियली जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, यू सेड यू स्टार्टेड इट इन द सेकेंड ईयर। सो स्टार्टिंग में तो आई ऑल्सो आई एम इन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो स्टार्टिंग में आई थिंक पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हाँ ये बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं। या स्टार्टिंग में आई पीपल डू इट फॉर जस्ट लाइक अ हॉबी, कि चलो अच्छा लगता है, पढ़ाई से थोड़ा माइंड डाइवर्ट होके दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। सो ऐसे लोगों को हाउ शुड अ पर्सन कन्विंस कि तू आजा मेरे साथ, हम दोनों काम करेंगे, एंड उनको एक ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं आगे जाके बिजनेस होगा। You mean how you should convince people to work with you? या। Okay, so आप पार्टनर्स की बात कर रहे हो कि आप एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हो कि आप फ्रीलांसर्स की बात कर रहे हो? So when you are looking for a partner, okay, स्टार्टिंग में you need to have this mindset कि आपको स्टार्टिंग में सब कुछ करना पड़ेगा, but you should know your boundaries. ओके। Okay, once you reach a certain level, you will start delegating work, where you start paying people to do job for you. करेक्ट। Okay, so starting में basically we were two partners. ओके। ठीक है, I am good at something and he is good at something. Okay, so recognizing who's your partner is the first step. ओके। Okay, let's say that you are good at strategy, you are good at communication, you are good at negotiation, you are good at business strategy, and my partner is excellent at designing, creating videos, shooting content. He's a director right now, he directs films, he creates amazing animation videos, he does all of these things, and मैं business लाता हूँ, तो एंड वैसा नहीं है कि हम दोनों एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं. There's a combination of things. ओके। I'll get 50% of work done and he'll get 50% of work done. So this is for partners. जब भी आप freelancers के पास जाते हो कि if you want to outsource work or if you want to have your teammates, तो starting में तो see you don't need to hire full time. Yeah. किसी को भी hire करने की जरूरत नहीं है until you are not making money. So I feel that दो चीजें हैं. See, either you can be a service provider or you are making a product. Yeah. ठीक है. In my case, I was a service provider. So when you are providing services, uh, like two people have the capacity of at least serving around 4 to 5 clients. ओके। ठीक है, तो उतना कर लो, थोड़ा पैसा बना लो, and then move towards automation. Upgrade yourself. एक जॉब में कैसे हम प्रमोट होते हैं, ठीक है, कि let's say in our like agency वर्ल्ड, जूनियर कॉपीराइटर से एक सीनियर कॉपीराइटर से आप डायरेक्टर बनते हो, ठीक है, आप एक लैडर चढ़ते हो. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू विथ योरसेल्फ. वही जगह पे मत रुको कि आप पहले पोस्टर बना रहे थे, अभी भी आप पोस्टर ही बनाओगे. इंस्पायर्ड यू आर 50 क्लाइंट्स, अरे 50 क्लाइंट्स है तो पैसा आ रहा है ना. डेलीगेट करो, हायर करो लोगों को, वर्क डेलीगेट करो एंड यू मूव टुवर्ड्स हायर ऑर्डर ऑफ वर्क. तो ये लाइक ये प्रोसीड, दिस इज हाउ यू फॉलो. एंड अगर आप फ्रीलांसर्स, अगर आप काम आउटसोर्स करा रहे हो, so you need money. If someone's providing you services, you can't get it for free.
आपका जो टीम है, आपका जो पार्टनर्स है, आप एक टीम मिलके हाउ मेनी पीपल यू कैन सर्व, हाउ मेनी क्लाइंट्स यू कैन सर्व, सो यू आइडेंटिफाई दैट कि मेरे को 3 to 4 क्लाइंट्स के बाद में आई वुड नीड टू गो एंड अप्रोच पीपल टू वर्क फॉर मी, ओके। आई हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी। एंड अगर आपका वो पार्टनर है ना, you ask how you can convince people to get on board with you. Okay. So if you are talking about partners, I don't think that you need to convince anyone to join you. Okay, you just share your vision with them, and this is what I want to do. Will you work with me? And this is what I want to do for the next 2 years. उसके बाद मेरा प्लान डिफाइंड नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डेडिकेटेड हो to work for this company for next 2 to 3 years, but you and your partner are not on the same page. Okay. Be very clear about it. सेम पेज मतलब could you tell me? मतलब इमेजिन करिए कि your partner wants to go and study abroad after you complete your engineering, Okay. but you are dedicated to this company and you want to work for this company. Okay. So either you close this company or you find a way to make this work. Correct. Okay, so ये discussion beforehand होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because you have invested your 1 year and you want to continue working for this company. Okay, but he wants to go and pursue his higher studies. Okay, so फिर आप क्या करोगे? So that's what I was talking about. And second होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अभी आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो? आप एक ऐप बना रहे हो, आप एक कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग। सो बेसिक आप कुछ भी बना रहे हो, फर्स्टली इफ इट्स योर आइडिया, you should have that level of confidence that you are the master of that game, you are the master of creating that product. Okay, then you identify that, okay, I'm not good at marketing, I'm not good at sales, I'm not good at digital marketing, I'm not good at creating content, I can make this product. So now you exactly know that how many departments you need to fill. Correct. Okay, जैसे कि आप ऐप तो बना लोगे, उसके बाद उसको मार्केट तक कौन लेके जाएगा, उसके लिए बिजनेस कौन लाएगा, इन्वेस्टर्स कौन लाएगा. So you need to go and find a co-founder for yourself, a partner for yourself. Okay, so in case of making an app you need maybe 2 to 3 people, or you think कि आप अकेले सब कुछ संभाल सकते हो, well and good, no problem. या फिर आप पार्टनर करो लोगों के साथ, और you start with an investment. You have 5 to 10 lakh rupees with you and you want to bring people on board. या तो आप full time hire कर लो as employees, or you get good partners on board who can be your future CMOs, CTOs and all of those things. So let's say there are two people, they have to start a new business and उनको नहीं पता कुछ भी, they have zero knowledge about that. So कैसे they should work upon कि how should they start? So मतलब जैसे उसमें fields अलग अलग होते हैं, one is designing, one is marketing, one is development. So how should, if let's say there are two people, so how should they go? What should be the roadmap for them? क्या करना है? कुछ कोई भी business, let's say any business or a YouTube channel. Okay, so in case of a YouTube channel, starting a YouTube channel is not an idea. Okay. Your idea should be that in my case I'm good at marketing. Okay, and I'm good at analyzing campaigns. जो existing ad campaigns है उनको मैं analyze बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, उनको debrief में बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. So I want to do that, I want to record myself and I want to share this content with the world. ये idea है. YouTube एक platform है. Correct. Instagram Reels एक platform है. Okay, I'll give you an example. जैसे कि dancers है. डांसर्स तो इंस्टाग्राम के पहले से भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना. करेक्ट. हाँ. एंड आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो एनी डांसर विल नॉट स्टार्ट हिज और हर अकाउंट सेइंग दैट मेरे को यूट्यूब चैनल चालू करना है. नहीं, मुझे एंटरटेन करना है लोगों को. एंड हाउ डू आई डू दैट? You can entertain people by working in movies, you can entertain people by starting a YouTube channel, you can entertain people by starting a podcast. Correct. आप कुछ भी कर सकते हो, आपको जो करना है वो.
सो पहले यू नीड टू बी क्लियर कि आपको क्या करना है, कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, स्टार्टिंग अ कंपनी इज अ प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है. अगर आप कंसल्टिंग करना चाहते हो तो कंसल्टिंग करना is the way करेक्ट you want to help people. So I want to help people gain more value with their business. ओके That's what I want to do. How do I do that? I can consult people and I can charge for that. That's a way to do it. Okay, so first step is to identify this. कि आपको करना क्या है exactly. Okay, and आपको कौन से डोमेन में करना है. ओके So once you identify a domain, जैसे कि you are creating content right now. Okay, अभी आपको वो content, where do you think people are spending most of their time? या तो वो सेल्फ डिस्कवरी में निकाल रहे हैं, या फिर कुछ सीखने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या एंटरटेनमेंट या फिर एंटरटेनमेंट में टाइम स्पेंड कर रहे हैं. आप ये तो नहीं बोल रहे हो ना कि मुझे एक बिलबोर्ड लगा देना है, मुझे ये कंटेंट उधर डालना है. दैट्स अ रॉन्ग प्लेस टू पुट दिस पॉडकास्ट अप. या देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेस टू पुट एवरीथिंग हाँ, तो आपका गोल वाज टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल टू शूट कंटेंट टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स, कंटेंट टू हेल्प अदर पीपल हु डजंट नो समथिंग, एक्स वाई जेड जो भी है, या करेक्ट किधर डालोगे is the second step. Correct. So that's a strategy. Okay, I'll put this up. I'll put these videos on YouTube. मैं Instagram पे डालूंगा. उधर I can reach out to more people. उसके पहले भी you can ask this के अच्छा ठीक है, I want to connect with these kind of people. Where do I find these people? करेक्ट है ना. जैसे कि your target audience is kids. Where will you find kids? आप किड्स को कैसे अट्रैक्ट करोगे, किड्स को, छोटे बच्चों को मार्केट कैसे करोगे, उनका कोई प्रोडक्ट है, मार्केट कैसे करोगे, उनको मार्केट नहीं करोगे, आप उनके पेरेंट्स को जाके मार्केट करोगे, है ना. यू आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट फॉर किड्स बट योर टारगेट ऑडियंस इज देयर पेरेंट्स, बिकॉज वो लोग जाके खरीदने वाले हैं ना. तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? या आई कंप्लीटली अंडरस्टूड दैट. हे गाइस, सो यही था हमारे कोडिंग अड्डा पॉडकास्ट के एपिसोड 3 का पहला पार्ट. हमने और बहुत सारी बातें की है ब्रिज के साथ, जो कि हम अगले पॉडकास्ट में रिलीज करने वाले हैं. और जो अगला पॉडकास्ट में हमने उसमें बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात की है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट, और बहुत जल्दी ये पॉडकास्ट रिलीज होने वाला है.